तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट लकी कुबरेल, आ गया हूं फिर से एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो के अंदर हम जानेंगे, अगर आपने अपनी बाइक या कार का इंश्योरेंस करवा रखा है और गाइस इंश्योरेंस पीरियड में आपकी बाइक कहीं गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाता है या आपको नुकसान हो जाता है, तो गाइस ये सारा आप क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी प्रोसेस में हम वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए। तो गाइस सबसे पहली बात कि अगर आपने अपने बाइक का इंश्योरेंस करवा रखा है तो गाइस इंश्योरेंस किस टाइप का करवा रखा है, वो वैलिडिटी पीरियड के अंदर है कि नहीं। तो गाइस आप अपने इंश्योरेंस की कॉपी निकाल के वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरह का इंश्योरेंस करवा रखा है और आपकी जो बाइक है अभी कौन सी वैलिडिटी के अंदर चल रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आज आपको श्रीराम फाइनेंस कंपनी जो है, श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी जो है, उसका एग्जाम्पल लेके और सारी प्रोसेस वन बाय वन बताने जा रहा हूं। तो गाइस जैसे कि अभी रिसेंट में मेरी ही बाइक फिसल गई थी, तो जो कि स्कूटी है, फिसल गई थी और गाइस इस फिसलने के बाद मैंने यहाँ पे प्रोसेस करी। तो गाइस सारी प्रोसेस में वन बाय वन खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शेयर करूंगा। तो गाइस सबसे पहली बात, तो अगर आप अपनी बाइक को चला रहे हैं तो आपका बाइक का इंश्योरेंस होना चाहिए, जब भी आप ये सारी प्रोसेस कर पाएंगे। इंश्योरेंस जो कि वैलिडिटी पीरियड के अंदर होना चाहिए। अगर आपकी इंश्योरेंस वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो गाइस यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते। और गाइस सेकंड चीज मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है और अगर जो ड्राइव कर रहा था उसके पास जो लाइसेंस है वो होना चाहिए, या तो लर्निंग हो या ड्राइविंग, दोनों में से कोई भी लाइसेंस होना चाहिए। जी हाँ, ये चीज कंपलसरी इन जो कंपनियों ने इन्होंने कह रखा है कि आपके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है, ठीक है। तो गाइस ये दो चीजें हो गई। उसके बाद में आपको 7 दिन के अंदर, जी हाँ, ये दुर्घटना जैसी घटती है 7 दिन के अंदर में ये क्लेम प्रोसेस जो है आगे बढ़ानी होती है। तो गाइस सिंपली मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। अगर आपकी बाइक गिर जाती है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, या फिर इनका नियर बाय ऑफिस पे जाके विजिट कर सकते हो। तो गाइस सिंपली प्रोसेस में आपको बताऊं, सीधा आप इनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए और आप जो प्रोसेस है ये बताइए, इनको अपना इंश्योरेंस नंबर शेयर करिए, अपने बाइक का नंबर शेयर करिए। ये आगे की प्रोसेस अपने एजेंट के पास भेज देंगे, जिसके बाद में इनके एजेंट है ये आपसे कॉल करेंगे, एजेंट कॉल करेंगे और आपकी बाइक की फोटो वगैरह मंगाएंगे। या फिर आप, जैसे कि मैं तो श्रीराम इंश्योरेंस फाइनेंस की बात कर रहा हूँ या फिर श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये किस तरह की प्रोसेस फॉलो करी है इन्होंने ये बता रहा हूँ मैं। या तो इनके ऑफिस में बुलाएंगे आपको, या इनके कोई एजेंट होंगे उनके पास बुलाएंगे, या फिर आपको ऑनलाइन भी ये सारी प्रोसेस करवा देंगे। ऑनलाइन प्रोसेस के में ये आपसे जीपीएस मैप वगैरह डाउनलोड करवाएंगे और जो बाइक की सबसे पहले चारों साइड की फोटो और जो चीज डैमेज हुई उसकी फोटो मंगाएंगे आपसे। जिसके बाद में गाइस सेकंड प्रोसेस ये होती है कि ये आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, फॉर्म को आपको फिल करके देना है। गाइस अगर आपकी बाइक का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो आपको एफआईआर की कॉपी इसके साथ में लगानी पड़ेगी, मतलब कि एफआईआर नंबर वगैरह जो इनका फॉर्म है उसके साथ में अटैच करना पड़ेगा। गाइस इनके फॉर्म के बारे में बता दूं, आपको बेसिक डिटेल अपनी फिल करनी होगी, आपकी बाइक की इंश्योरेंस नंबर वगैरह की, और गाइस वैलिडिटी कब तक की, ये सारी चीजें आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पेज है उस पर जाके आप देख सकते हो। ये सारी चीजें फिल कर दीजिएगा, आपकी बाइक का चीजेस नंबर वगैरह ये सारी चीजें आप उसके अंदर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। जिसके बाद में गाइस आगे के प्रोसेस में आपको बता दूं, आगे आपको अपना जो बाइक चला रहा था उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वगैरह आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, अपना एड्रेस डिटेल फिल करना पड़ेगा। एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद गाइस आपको जिसके नाम से ये बाइक है उसकी डिटेल फिल करना पड़ेगा और उसकी बैंक डिटेल वगैरह फिल करना पड़ेगा। और गाइस आपके पास अगर आधार नंबर, पैन कार्ड वगैरह और ये सब चीजें हो तो ये भी ऑप्शनल है, ये उसके अंदर जाके आपको फिल करना पड़ेगा। गाइस ये सब फिल करने के बाद आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही इनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो आपको कांटेक्ट करेंगे उनके पास ये डिटेल सेंड करनी है व्हाट्सएप के थ्रू, और अपनी बाइक की जो फोटो है वो सेंड कर देनी है। गाइस जीपीएस मैप के थ्रू ये अपनी फोटो वगैरह मंगाएंगे, वो आपको शेयर कर देनी है, ठीक है। शेयर करने के बाद ये गाइस आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉल के अंदर आपको बाइक को दिखाने को बोलेंगे, तो आपको दिखाना है बाइक को कि कहाँ से डैमेज हुई है, चारों साइड से अपनी बाइक दिखानी, कौन सी चीज डैमेज हुई है। और अगर इनकी पॉलिसी के अंदर वो डैमेज कवर होता है तो आपको ये डैमेज मतलब कवर करके और जो पैसा होता है वो प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने तो श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका इंश्योरेंस ले रखा था, उसके अंदर 1 साल का डैमेज कवर था, टोटल 5 साल की वो वैलिडिटी मुझे प्रोवाइड करी थी, लेकिन 1 साल का डैमेज कंट्रोल था। तो गाइस 1 साल का डैमेज कंट्रोल के अंदर वो उन्होंने मुझे, मतलब मेरी जो स्कूटी है वो गिरी थी और उसके अंदर मतलब 1 साल से पहले गिर गई, ठीक है।
तो इन्होंने मुझे डैमेज कंट्रोल के लिए ये सारी प्रोसेस करके दी और इन्होंने मुझे 3040 रुपये का समथिंग का मुझे क्लेम दिया। और गाइस मेरी स्कूटी कैसे गिरी थी वो सब बता देता हूँ। हाईवे पे पानी फिसलने की वजह से गिर गई थी। और गाइस जो डैमेज हुआ उसकी मैं फोटो भी आपको साइड में दिखा देता हूँ कि ये चीज़ सामने का जो मास्क वगैरह है वो थोड़ा सा घिसाया था और सामने से कुछ जो इनके मास्क वगैरह है एक साइड से बैंड हो गया था और एक क्या बोलते हैं स्टील की जो कवरिंग होती है वो सब टूट गई थी। गाइस 3040 रुपये का क्लेम इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, जो कि मेरे अकाउंट में इन्होंने डायरेक्टली प्रोवाइड किया। तो गाइस आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे आप क्लेम दे सकते हैं। अगर आपकी बाइक फिसलने की वजह से बिगड़ गई है तो भी आप क्लेम दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी बाइक किसी ना किसी तरह से डैमेज हुई है, एग्जाम्पल के लिए चोरी हुई या कोई भी आपदा वगैरह आई या किसी भी तरीके से डैमेज हुई, तो आप अपना क्लेम ले सकते हैं। और गाइस अगर आपकी कोई थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ तो वो भी फॉर्म के अंदर आप फिल करके, और जो भी डैमेज आपका जितना भी हुआ है थर्ड पार्टी का जो भी डैमेज हुआ ये सारी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करके आपको मतलब जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करेगी। और गाइस इंश्योरेंस लेना जरूरी क्यों है तो ये अब आप आगे जान पाएंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं इंश्योरेंस लेना इसलिए जरूरी है, अगर एग्जांपल के लिए बाई चांस आपकी बाइक गिर जाती है या किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, मतलब सामने वाली पार्टी के एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाते हैं, तो आपका इसका केस बनता है। केस बनने के बाद ये सिविल कोर्ट में जाता है, सिविल कोर्ट में जाता है, फिर वहां पे आपसे आपके ऊपर एक लंबा चौड़ा फाइन लगा दिया जाएगा। अगर आपका इंश्योरेंस है तो ये सारा फाइन आपकी इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो ये आपको भरना पड़ेगा। जी हाँ, ये सारा जो पैसा है ये आपको भरना पड़ेगा। तो गाइस मैंने जैसे कि आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दी कि कैसे आप इस क्लेम को कर सकते हैं। और गाइस इसके अंदर एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर आपकी बाइक डैमेज हुई तो आपका कवर आपको मिलेगा। मतलब कि सेकंड पार्टी जिसकी बाइक आपके हाथ ठुका गई, मतलब कि जिस एग्जांपल के लिए आपने किसी की बाइक को ठोक दिया और उसकी बाइक डैमेज हुई तो उसका कवर उसकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी, ना कि आप करोगे। ठीक है, तो गाइस आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आप समझ पाएंगे कैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी का उपयोग करके अपना डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं और किस शानदार वीडियो में, जब तक के लिए देखते हैं लकी की शानदार वीडियो। जय हिंद, जय भारत।